अरे हीरे चच्चा, जहाँ तुम कपड़ा धो रहे हो बेलेग तुम्हारे लड़ा को धो रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत गांव में जिनने मेरे लौंडा पर हाथ उठा हुआ है? अरे हीरे चच्चा, हाथ थोड़े उठा रहा है तुम्हारा लौंडा पर, लाज चला रहा है वे तो। चल जल्दी चल। कौन से दहियर ने मेरे लौड़ा मारो है भाई? हड्डी तोड़ कहियो ना तो घुसन न दूंगी घर में। और मैं भी गंगा पार की हूँ, मैटर आर पार को रखती हूँ, ध्यान रखियो। क्यों रे आदिवासी शकल के, तो डर न लग रहा है? दोनों मिलकर बाप बेटा में लौंडा मार रहे हो है? तो क्यों आया था हमारे घर टीवी देखन? हैं अपने घर टीवी लगवाओ। बेर बेर आया था हमारे घर टीवी देखन। अरे तुम्हारे घर आकर तुम्हारी टीवी है तो देख ले, तुम्हारा लौंडा ही बहुत थोड़ी देख ले। अरे बुढ़ो, ये पिट क्यों रहा था? इसलिए तो पिट रहा था, ये टीवी कम मेरी बीवी ज्यादा देख रहा था। अरे सुंदर भाई छोड़ो, ये गरीब लोग हैं। अरे जो गरीब होंगे क्यों ना, जो गरीब है अपने कर्मन से। एक साल में 365 दिन होता है, बहू मुझे जाते हैं 4 दिन कमान और पी लेते उनकी दारू। और जो पल्ला है अपने बहू के ऊपर। पापा ये हमें गरीब बता रहे हैं, इनकी गर्दन तोड़ के टेढ़ी कर दूंगा। अरे बौने, मैं तुझे समझा रही हूँ, जल्दी से हमने आपको लेके निकल। तेरी बीवी है एक नंबर, तू दिखने में लग रहा है नल्ला। तेरी बहू को बेच के ले आऊंगा 1 बोरी गल्ला। पापा पापा चाय पी लो, नहीं तो मैं पी लूंगा। कमला, तूने ये चाय बनाई है करेले का जूस? जब चाय मिल रही ना, जब चुपचाप पी लो ना। जो चूल्हे में को कोयला है तुम्हारे मुंह में घुस दूंगी। क्या हुआ कमला, कैसे नागिन की तरह मुंह फुलाए बैठी है? पापा मम्मी इसलिए गुस्से में है क्योंकि मम्मी को चाहिए 10,000 वाली साड़ी, मामा की है शादी। देखो 10,000 की साड़ी के मारे कैसे फड़फड़ा रहा है। जहाँ मौत तो ना आ रही है। कमला, चाहे हो तेरे भैया की शादी, चाहे हो तेरे बाप की शादी, तू कर रही है रुपया की बर्बादी। अरे मैं कर रही हूँ पैसा की खुआरी। भैया है मेरे 6, उनमें से एक की है शादी। और तुम ना दिब्बाओगे ना वो साड़ी, तो 6 भैया को बुला के तुम्हारी करवा दूंगी खुआरी। कमला, तू बहुत ज्यादा फालतू बोल रही है। एक चप्पल में मट्टी भगोसा ही तू। अरे पापा इतनी सी बात पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? दिलवा दो साड़ी, बेच दो हाईवे वाली जमीन। अरे मंगलू बेटे इधर आ। हाँ पापा क्या कह रहे हो? तो इसे इतनी सी बात समझ रहा है ना? 10,000 रुपए कमाने में सिर के बाल गिर जाते हैं। मोह तुम नई साड़ी ना दिलवा रहे हो तो कोई बात ना है। जो देख रहे हैं भिंडी वाली दवाई, जाए पी कर मरूंगी मैं, अपने लौड़ा को मरवाऊंगी। और ध्यान रखियो, मैं हूँ गंगा पार की, मैटर आर पार को रखती हूँ मैं। अगर पापा मम्मी को कुछ हो गया तो पुलिस वालों को बुलवा के तुम्हारे पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़वाऊंगा, आने वाले 3 साल तक पिछवाड़े में दर्द रहेगा। है कोई घर पे? है कोई? हाँ भाई कौन हो तुम? अरे भाई साहब, जो तुमने अपने घर पर 50,000 का लोन लिया था, हमें किस्त वाले। अगर टाइम पर किस्त जमा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर हुई कार्रवाई। अरे भाई साहब चीख क्यों रहे हो? अंदर आके बात कर लो। चलो 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 अंदर आके बात करते हैं तुमसे। अरे मेरे पति देव छोड़ गए, चले गए रे। अब कौन भरेगा 50,000 भरी किस्त? अब मेरे भैया की शादी में कौन दिलाएगा मोए 10,000 भरी साड़ी? अरे अभी तो पापा जिंदा थे, इतनी जल्दी ऊपर वालों को प्यारे कैसे हो गए? अरे मगलू बेटा, तुम्हारे पापा को क्या हो गया? अबे कालू, तुम क्या अंधे हो? तुम्हें दिख नहीं रहे पापा मर गए हैं? अरे बे 50,000 की किस्त छोड़ के चले गए, किस्त भरन की। तुम मोह को छोड़ के चले गए, मेरे भैया की शादी तक छोड़ के चले गए। अब बताओ मैं किनके संग जाऊंगी घूमन? अब मेरे का हो बैगो? कमला, कैसे छाती ठोक ठोक के मगरमच्छ वाले आंसू से रो रही है? अभी तेरा आदमी मरा ना है, अभी जिंदा है। कमला, अरे भाभी जी मुझे ये बताओ, इनकी मौत कैसे हुई है? पापा बहाने कर रहे हैं, इतनी देर से मम्मी से लड़ रहे थे, अभी इनने मेरे मुंह पे चाय फेंक के मारी है। कमला, इसे चुप करा ले जे गटुए को। जे मेरी पोल खोल लिया, जे तो मरवा के छोड़ेगा। अगर जे किस्त वाले चलेगा ना, इसे लटका के मारूंगा, लटका के। अरे मगलुआ तो पा हैजा पर जे, इतना बैठ जाएगा जल्दी से।
अरे कमला भाभी, तुम्हारे पति तो चल दिए, अब कौन उठाएगा इस लोन की जिम्मेदारी, बताओ मुझे। हाँ मैं उठाऊंगी लोन की जिम्मेदारी। मैं क्या मर गई हूँ भाई? हाँ तो ठीक है, आपको देनी होगी महीने की 5,000 रुपए की किस्त। तुम टेंशन मत लो, मैं दूंगा अपने पापा का कर्जा, हैवी वाली जमीन बेच के। अबे परसों के पैदा हुए बे, पहले अपने बाप को कंधा तो दे ले, बाद में दिए लोन। चलो ठीक है, चलते हैं, अगली बार किस्त पहुंचा देना। कमला चलेगा बनमानुस, जे चादर समेट कर रख ले, अगली बार में काम आएगी। और मैं जा रहा हूँ काम पर। अरे मोह सब पता है तू कहाँ जा रहा है। तू जा रहा हो दारू की भट्टी पे मूत पियन। पापा पापा मुझे 10 रुपए दियो, मैं गुब्बारा उड़ाऊंगा। अंदर जा और अंदर से बंदूक ले आ, मुझे उड़ा दे। चुपचाप अंदर चला जा, बता रहा हूँ। तुम्हें दारू पियनता है 100 रुपए लेकर जाते हैं, और जो लौड़ा को देता है 10 रुपए तुम्हारी हाथा लेकर रही है। कमला तू थोड़ा कम बोला करे कर, हर समय बकबक मत किया कर। जिस दिन मेरा मूड खराब हो गया ना, उस दिन तेरा भूत उतार दूंगा। तुम जल्दी चले जाओ दारू पियन। अगर तुम दारू पी का आए ना आज, तो मैं ध्यान रखियो, मैं हूँ गंगा पार की, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अबे बुड्ढे, पिछली बार तो बच गया था, अब क्यों नहीं बचेगा तू? बहुत दर्द ही रो है। सुंदर के लड़के ने बहुत मारा है। पापा आपको सुंदर के लड़के ने मारा है, मैं उसके पूरे खानदान को मारूंगा। अरे परसों के पैदा हुए बे, तुझसे एक चींटी तो मारी नहीं जाती है, उसके खानदान वालों को क्या मारेगा? पापा मैंने बचपन में कई कुत्ते और कबूतरों को मारा है और चींटियों को अपने हाथों से मसोसा है। तुम कहो उसके खानदानी गर्दन मसोस दूं? किसने मारा मेरे पति परमेश्वर का? उसकी छाती पर टांग रखना, छाती फाड़ दूंगी, ध्यान रखियो। और मैं भी गंगा पार की हूँ, मैटर आर पार को रखती हूँ। नाम बता दियो बस उसको एक बार। हाँ आप तो पति परमेश्वर दिख रहे हैं। वैसे तो तू कहती है भैया है मेरे 6, आएगा तो तुम्हारी निकाल देंगे के। अब कहाँ घुस गया तेरे 6 भैया? बोला ना भैया के बारे में एक लफ्ज न सुन सकती हूँ। मैंने इस चक्कर में पहले ही फोन कर दो है, और मेरे भैया कुछ ही देर में आते ही होएगो, समझ गए? मामा आ गए, मामा आ गए। ये ले भांजे तो स्टिंग पी। कमला तू तो कह रही थी कि भैया है मेरे 6, ये तो एक आया है। जीजू व्हाट इज दिस, योर हैंड स्केल? कमला ये कौन है अंग्रेज की औलाद? ऐसी बात ना है, मेरे भैया है फौलाद, ये ना है अंग्रेज की औलाद। ये कर रहा है इसकी तैयारी, और उसे दहेज में मिल रही है फरारी। मामा मामा उस सुंदर के लड़के ने मारा है पापा को। वो बहुत बड़ा बदमाश बनता है गाँव अपने लिए, और 4-5 लड़के आगे पीछे लेके घूमता है वो। और मुझे भी मारने के लिए कह रहा था, मुझे धमकी दी थी उस दिन रात में उसने। मामा मारा हो तू, भांजे टेंशन मत ले भाई, मैं मारूंगा अकेले ही। तू ज्यादा मत बन, उनके 5 भैया, 5 भैयन के 30 लौड़ा है, तो को खत्म कर देंगे एक बार में। तू आओ मार उन्हें, मारन मारो। चुपचाप मीटिंग बैठा ले सरपंच को बुला के, समझ गो? और तुम सब जाने चलेंगे सरपंच के झोरे। हाँ सुंदर और हीरा, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? क्या मैटर तुम दोनों का? पूरे गांव में तुम हाकार मचा पर हो, जहाँ देखो तुम्हारी चर्चा, सुंदर की चर्चा को हीरा की चर्चा हो रही है। सरपंच जी पहले इन लोगों ने मेरे लड़के को मारा है घेर के, फिर उसके बाद मुझे मारा है घेर के। अरे सरपंच जी ये झूठ बोल लिया है, इससे पूछो तो इसके लौंडे को किस बात पे मारा है हमने। बता हीरा, तेरे लौंडो को इसने किस बात पे मारा था? सरपंच जी हमारा लड़का इनके घर पर टीवी देखने ही तो चला गया था। सरपंच जी ये झूठ बोल रहा है, ये टीवी चक्कर मेरी बेबी देखने जाता है। सरपंच इन जगह तो ज्यादा फालतू ना बोला, महो गंगा पार को। अगर मैं जीजा कुछ होगा ना, पूरे गांव में हाहाकार मचा दूंगा, हाहाकार। बेटा छपरी तू ज्यादा मत बोल, बता रहा हूँ। तू ये गांव का छपरी है, यहाँ का सरपंच नहीं है तू। अब ओए सरपंच, मेरे मामा से ज्यादा मत बोल, उल्टा सीधा छपरी फपरी। मेरे मामा की दिल्ली तक पहुंचे, गांव में इनकी 100 बीघे जमीन है, इनके नाम का सिक्का चलता है पूरे गांव में। बच्चा बच्चा से डरता है, कालू मदारी है इनका नाम असली। अबे साले
भाई सरपंच जी तुम्हारी इतनी औकात है जो कल को पता भाव लौंडे ज्यादा बोल लो है। अगर मैंने अपने 2 लौंडन से कह दी ना तो अभी मारेंगे इन तीनों को पटरार कहेंगे। अंजय सट सट। गंगा पार वारों से टक्कर ले रहे थे, इन्हें पता नहीं है 6 भैयों के इकलौता भांजा है मंगलू। मैटर आर पार कर रखते हैं।